और चलिए अब यहाँ से आपको सीधे लिए चलते हैं करनाल, जहां पर परशुराम जन्मोत्सव को लेकर के भव्य कार्यक्रम का आयोजन। अंतिम लाइन बोली, बेटा ये मानव की जिंदगी मुश्किल से एक बार मिलती है। जो अच्छे काम कर जाता देशभक्त होता है, चूक हो जाती है तो गद्दार कहते हैं। ये तेरी जवानी उस अपने गुरु का, अपने बादशाह का, अपने परमात्मा का नाम लेकर के देश के ऊपर बलिदान कर दे। चौथी कली गाऊं उससे पहले दो लाइनें आपसे साझा कराऊं। स्वर्ग में मुलाकात होती है एक बिल्कुल आम साधारण व्यक्ति से। उसने पहचान लिया, पैरों के हाथ लगा, बोले आप तो वही हैं रिश्तेदार राम राम, क्या तो वही हैं जो देश के लिए बलिदान। दो लाइन में सवाल किया और एक लाइन में जवाब मिला। सुनील जोशी ये लाइन ध्यान से सुने। क्या कि मैंने पूछा हंसते हंसते फांसी कैसे चढ़ जाते थे। अरे मैंने पूछा हंसते हंसते फांसी कैसे चढ़ जाते थे, नंगे पैर दहकते अंगारों पर बढ़ जाते थे। सहमे तक नहीं तुम कभी हमयुक्त जवानी देने में। अरे क्यों तुमको डर नहीं लगा अपनी कुर्बानी देने में। हंसकर बोले शहीद, ये शहीद की लाइन सुना। हंसकर बोले शहीद कि जैसे देशभक्ति लो पर कुर्बान पतंगा होता है। अरे जैसे देशभक्ति लो पर कुर्बान पतंगा होता है, मुझे मौत का डर नहीं लगता जब मेरे हाथ तिरंगा होता है। मांगे राम गुरु जी का शरणा, गुरु जी का शरणा, मर के नाम जगत में करना, जगत में करना। फिर एक दिन होगा सबने मरना है, अल्लाह सुरती भगवान में। मुसीबत बेटा मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। माई रंग दे मेरी रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बिहाने हम मर्दों की टोलियां, आजादी को चली बिहान हम मर्दों की टोल। खून से अपने रंग देंगे हम इंकलाब की बोल, हम वापिस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, चोला। ये वो चोला है कि जिसमें रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिसमें रंग चढ़े ना दूजा। बचपन से की है हमने तो बचपन से की है इस चोले की पूजा। कल तक ये चिंगारी थी जो आज बनी है चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। और ये भारत माता की, भारत माता की, भगवान परशुराम जी महाराज की, भगवान परशुराम जी महाराज, भाई कार्तिक शर्मा की, विनोद शर्मा की। मेरा रंग अब आप एक बार जी भरकर तालियां बजाइएगा पूरे सम्मान और जोश के साथ। हमारे इस प्रदेश की और समाज की शान महावीर गुड्डू जी, भारत सरकार ने
और राष्ट्रपति महोदया के करकमलों से जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, अभी अपने गीत संगीत से, और हमारे इंदर शर्मा जी अपने गीत संगीत से हम सबके अंदर इस माटी के प्रति जो एक पवित्र भावना है उसको जागृत कर रहे थे। बहुत बहुत अभिनंदन ऐसे कलाकारों का, वंदन ऐसे कलाकारों का जिन्होंने हमारी संस्कृति को सहेज कर रखा है और देश दुनिया तक पहुंचाया है। आज हम सबके आज हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। गौरव की बात इसलिए है कि आज भगवान परशुराम जी महाराज के स्मृति को समर्पित उनके जन्मोत्सव समारोह में करनाल की इस पावन धरा पर प्रदेश के कोने कोने से हमारे भाई बहन समाज के और 36 बिरादरी के लोग, सर्व समाज के लोग आज यहां उपस्थित हैं, इसलिए कि भगवान परशुराम के जीवन, उनके संदेश, उनकी शिक्षा और उनके योगदान के प्रति नतमस्तक होते हुए आज भविष्य के लिए हमें क्या संकल्प लेना है, उस संकल्प के साथ हम जुड़ पाए। इसीलिए आप सब यहाँ पंडित विनोद शर्मा जी और कार्तिकेय शर्मा जी जो हमारे माननीय राज्यसभा सांसद हैं, युवाओं के एक ऐसे युवा के रूप में, एक ऐसे ऊर्जावान युवा के रूप में वो नेतृत्व है जो शालीनता के साथ समाज की सेवा के लिए अपने आप को जिसने समर्पित किया है। तो इन सभी के निमंत्रण पर, विनोद शर्मा जी और कार्तिकेय शर्मा जी के आह्वान और निमंत्रण पर आप प्रदेश भर से लोग आए हैं। आप सभी का इस भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। देवियों सज्जनों, हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि हैं जिन्हें हम मंच पर बुलाना चाहते हैं। सभी समाज के लोग, सभी बराबर हैं, सभी एक सोच के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी विभूतियां होती हैं जिन्हें हम देखना और सुनना चाहते हैं। तो ऐसे समाज के कुछ हम प्रतिष्ठित लोगों को मंच पर बुलाना चाहते हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा, क्योंकि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में हम सबके बीच आ रहे हैं। उन्होंने इसी करनाल की धरा पर 2022 में जो भगवान परशुराम जयंती समारोह हुआ, उसमें समाज के लिए जो कुछ भी उन्होंने संकल्प लिया और साकार किया, उनके लिए हम एक तरह से ऋणी भी हैं, उनका आभार भी व्यक्त करेंगे आज के इस समारोह में। तो मनोहर लाल जी का शुभागमन हो उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, सीएम शुक्ला जी, प्रेसिडेंट परशुराम भवन अंबाला, वे एक बार मंच पर आकर स्थान ग्रहण करेंगे। सीएम शुक्ला जी, प्रेसिडेंट परशुराम भवन अंबाला। एक निवेदन और है, मंच के नीचे जो लोग खड़े हैं, मंच से हटकर वहां से सामने आकर अपनी जगह ले लें, क्योंकि यहां पर बहुत भीड़ होगी तो आने जाने में दिक्कत होगी। तो यहां पर मंच के पास जो लोग खड़े हैं, जिनकी सूची में जिनका नाम नहीं है, वो सुरक्षा कारणों से और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि वो सामने आकर अपनी जगह ले ले, और सामने जब आप खड़े हो तो ये ध्यान रखना कि पीछे बैठे लोगों को कोई असुविधा ना हो। सीएम शुक्ला जी, प्रेसिडेंट परशुराम भवन अंबाला, उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर जगह ले ले। कृष्णलाल शर्मा जी, ब्राह्मण सभा करनाल, उनसे भी प्रार्थना है कि वे मंच पर विराजेंगे। इस मंच पर आकर जोरदार तालियों के साथ कार्तिकेय शर्मा जी, ऐसे युवा नेतृत्व को आइए उनका वंदन अभिनंदन करें, जिन्होंने प्रदेश के कोने कोने में जाकर, गांव गांव में जाकर समुदाय के, समाज के और सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित किया कि करनाल के इस पावन धरा पर, दानवीर कर्ण की इस भूमि पर आकर, वहां आकर वो भाई कार्तिक शर्मा, भाई कार्तिक शर्मा, कार्तिक शर्मा आगे बढ़ो, विनोद शर्मा। नमस्ते। अच्छा, तो ये एक बहुत ही शालीन और बहुत ही सुलझे लेकिन समाज और प्रदेश के लोगों के प्रति संकल्पित कार्तिकेय शर्मा जी जैसे हमारे युवा नेतृत्व और राज्यसभा सांसद हरियाणा से, उनके मार्गदर्शन में और पंडित विनोद शर्मा जी के आशीर्वाद से आज का यह आयोजन अपने आप में, जिसमें आप सब पधारे हैं, आप सभी का वंदन अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा, कृष्णलाल शर्मा जी के बाद यहां मंच पर केसी शर्मा जी करनाल से ही है, वो भी मंच पर आकर विराजेंगे। थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे ताकि मंच हम आगे की कार्रवाई उसी के हिसाब से चलाएं। एमपी शर्मा जी पंचकुला से यहां पधारे हैं, उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आएंगे। प्रमोद शर्मा जी, शिव ब्राह्मण सभा करनाल, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर आए। अरुण शर्मा जी, गौर ब्राह्मण सभा करनाल, वो भी मंच पर आएंगे, अरुण शर्मा जी। SN पांडे जी एलनाबाद से, मौजी राम जी बेरी से, सियाराम शास्त्री जी जींद से, ये मंच पर आकर अपनी जगह लें, इस बात के लिए मैं करबद्ध निवेदन करूंगा। इसके अलावा सुरेंद्र कौशिक बनभोरी जी,
बहुत सारे साथियों को लेकर यहां आए हुए हैं। तो सुरेंद्र कौशिक बनभोरी जी हिसार से आए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा देवकी नंदन भारद्वाज जी भिवानी से, उनका आगमन हुआ, मंच पर आ जाएं। सोम सिंह चेयरमैन करनाल मंच पर आएंगे। अमरजीत कौंद करनाल से ही, और यहीं से गौरव शर्मा, ये भी मंच पर आकर अपनी जगह लेंगे। आपके नामों की सूची यहां दी गई है पुलिस कर्मियों के पास, और आप वहां मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत शुक्रिया। समीर कौशिक जी थानेसर कुरुक्षेत्र हमारे मित्र हैं। इसके अलावा टेकराम फौजी नारनौल से, अमन भारद्वाज जी पलवल, वो प्रेसिडेंट है वहां पर, राजकुमार जी झज्जर, राजकुमार भारद्वाज हिसार, शशिकांत शर्मा दादरी, चंद्रशेखर गौतम रेवाड़ी, ललित भारद्वाज जी फरीदाबाद से, पारस शर्मा जी भी फरीदाबाद से, ये भी मंच पर आकर अपनी जगह लेंगे। इनसे हम निवेदन करेंगे। राजेश बंटी दादरी से, हरीश मुदगिल जी बराड़ा से, और नरेश प्रधान जी पहरावर से, रोहतक से वो आए हुए हैं। चेयरमैन नीरज शर्मा जी जो कि ऋषिकुल विद्यापीठ सोनीपत के चेयरमैन हैं, वो भी मंच पर आ जाएं। ये सभी जिनके मैं नाम ले रहा हूं मंच पर आकर अपनी जगह ले लें, क्योंकि कार्यक्रम जो मुख्य कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा शमशेर जी पिंजौर से यहां आए हैं। शमशेर जी, सतीश शर्मा जी प्रेसिडेंट ब्राह्मण सभा पानीपत से, चंद्र शर्मा प्रेसिडेंट ब्राह्मण सभा बरवाला से, आजाद शर्मा अचेली से, और धर्मवीर पिंडारा जी जींद से, ये हमारे सभी सम्मानित जो अतिथि आए हैं और दलबल के साथ आए हैं, बड़े जोश के साथ आए हैं, क्योंकि आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह, भगवान परशुराम जिन्होंने सतयुग में जन्म लिया, चिरंजीवी होने का जिन्हें वरदान प्राप्त हुआ, और हर युग में उन्होंने अन्याय और असत्य को नाश करने के लिए शास्त्र और शस्त्र से अपनी प्रतिष्ठा, इस देश की विरासत को संभालने के लिए जिन्होंने सदैव मार्गदर्शन किया, ऐसे भगवान परशुराम की स्मृतियों को नमन करते हुए, ऐसे प्रभु भगवान परशुराम के याद में ये जन्मोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर आपके सामने आयोजित हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में पंडित विनोद शर्मा जी जो हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत वरिष्ठ नेतृत्व है, जिनका राजनीतिज्ञ और समाज सेवक हैं, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में और प्रदेश में भी अनेक रूपों में इस देश के लोगों की सेवा की, इस प्रदेश के लोगों की सेवा की। आज उनके सुपुत्र उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए कार्तिकेय शर्मा जी, माननीय राज्यसभा सांसद, शिक्षा जिन्होंने देश के धरातल से जुड़े स्कूलों और शिक्षण संस्थानों से लेकर विदेश तक में शिक्षा प्राप्त की, और आज राज्यसभा सांसद के रूप में प्रदेश के लोगों की सेवा के लिए कृत संकल्पित हैं, जिन्होंने सर्व समाज की भलाई के लिए अपने आप को संकल्पित किया, ऐसे युवा नेतृत्व जिनके आह्वान पर आप सभी यहाँ आए। तो सभी से निवेदन करूंगा कि सामने विराजें, कार्यक्रम का आनंद ले, और उस महान भगवान परशुराम के संकल्पों को याद करें, जो चिरंजीवी होते हुए आज कलयुग में भी वही संकल्प हम सबके मन में जागृत करने की, जिनसे प्रेरणा मिलती है कि जहां असत्य है, जहां अन्याय है, जहां भ्रष्टाचार है, जहां महिलाओं की असुरक्षा की भावना है और माहौल है, ऐसे समाज को त्याग करते हुए एक बेहतर समाज के निर्माण में हम अपने आप को समर्पित करें। और ये तो अवसर भी ऐसा है जब आपके और हमारे हाथ में आज हमें शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, हमारे हाथ में वोट का अधिकार है, वोट का मतदान का हथियार है, उसका इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर समाज जो पिछले 10 वर्षों से लगातार जिसकी नींव तैयार हुई है, उसे आगे के लिए उसे मजबूत करने का संकल्प लें। आज महावीर गुज्जू जी और उनके साथी और इंदर शर्मा जी और उनके सुपुत्र और उनके साथी मंच पर विराजमान हैं। जोरदार तालियों से आइए एक बार इनका फिर से स्वागत अभिनंदन करें, और कलाकारों के इस मंच को नमन करते हुए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आपके सामने अपनी प्रस्तुतियां दोबारा आरंभ करें। ये जैनेंद्र शर्मा है, ये जो मंच पर हैं ये जैनेंद्र शर्मा है। एक बार ताड़ी बजाओ, अगली बात फिर कहूंगा। प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के जो हमें अवार्ड मिलते हैं, राष्ट्रपति उनकी सभी की अनाउंसमेंट ये जैनेंद्र शर्मा जी करते हैं। इनका स्वागत। आइए एक गीत गाएं। संजय शर्मा जी कालखा से 501 रुपए देते हैं। वो थानेसर वाला भाई के नाम था तेरा, ये 200 रुपए होते थे। पकड़िए भले, बजाओ बजाओ। मदनलाल शर्मा जी फपड़ाना, प्रधान ब्लॉक सर्व समाज एकता मंच और ब्राह्मण सभा असंध, ईश्वर शर्मा, हेमंत शर्मा का उन्होंने सम्मान किया है। महावीर गुड्डू जी के बाद, क्योंकि कलाकार बहुत ज्यादा हैं, सभी को नंबर मिलेगा, सभी कलाकार गाएंगे। आइए
एक थैंक यू दो पंडित जी। प्रस्तुति महावीर जी गुड्डू। थैंक यू पंडित जी। दो गीत अलग अलग दो गाते हैं, उसके बाद दो गीत 20 मिनट का ऊपर से बात, 20 मिनट ईश्वर शर्मा जी के, फिर वेद आएगा। आइए मेरे साथ बहुत बड़ी कलाकार ममता शर्मा, ये बात से आई है। आप इसका काम देखेंगे, गिलास, गिलास पर टोकनी, टोकनी पे टोकनी, फिर ओका, ओके की चलम पर टोकनी, टोकनी पे टोकनी, मुंह में टोकनी, चुगुरदा टोकनी। आइए शुरुआत करते हैं। और पंडित लक्ष्मी चंद जी का गीत, वो सावन का महीना, ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही, और वो रणवीर उस सारे वातावरण को देख करके और पद्मावत के सारे ज्वेलरीज को देख करके, झूलों को देख करके, उस शोभा को देख करके अपने यार चंद्रदत्त को आकर के बताता है कि क्या देख कर। बजाओ जी, बजाओ। चोगर देते बाग हरा नन घोर घटा सामन की, छोरी गावे, छोरी गावे, छोरी गावे गीत सुरीले, झूल गली कामण के रर, छोरी गावे गीत सुरीले, झूल गली कामण की। तेरा चोगर देते बाग हरा नन घोर घटा सामन की, छोरी गावे, छोरी गावे, छोरी गावे गीत सुरीले, झूल गली कामण के रर, छोरी गावे। पंडित विनोद शर्मा जी हम सबके अग्रणी नेता, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और प्रतिष्ठित नेतृत्व हम सबके बीच आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ पंडित विनोद शर्मा जी का ये वंदन अभिनंदन करें इस मंच पर, जिनके आने से, जिनके निमंत्रण पर आप सब प्रदेश के कोने कोने से यहां पधारे हैं। व्यक्तिगत तौर पर हर जगह जाकर प्रदेश के कोने कोने में जिन्होंने निवेदन किया समाज के लोगों से, 36 बिरादरी के लोगों से, कि वो लोग आए। भगवान परशुराम सिर्फ एक वर्ग और समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज के हैं, क्योंकि उन्होंने अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ संघर्ष किया, अन्यायों का निराकरण किया, उन्हें परास्त किया, उनका समूल नाश किया। ऐसे भगवान परशुराम के जन्मोत्सव समारोह के लिए उन्होंने आप सबको आमंत्रित किया और आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री के रूप में और हरियाणा प्रदेश को तो ये गर्व है कि इस प्रदेश को उन्होंने इतना कुछ दिया है, इतनी सेवा यहाँ के लोगों की और समाज के लोगों की उन्होंने की है, और इसीलिए उनकी बात का ये सम्मान है कि आज प्रदेश के कोने कोने से एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए आदरणीय पंडित विनोद शर्मा जी के लिए, जिनके संकल्प और जिनकी सोच, जिनकी संवेदना और जिनके स्नेह का यह परिणाम है कि आप यहां इतनी बड़ी संख्या में भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह में हिस्सा लेने के लिए, भगवान परशुराम के प्रति अपनी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए यहां पधारे हैं। दानवीर कर्ण की इस धरा पर आप सभी उनके निवेदन पर यहां पधारे हैं, तो उनकी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज की सोच, आज का संकल्प सिर्फ 5 साल नहीं बल्कि अगले 25 सालों के लिए, अगले 100 सालों के लिए भारत का और हरियाणा का भविष्य लिखेगा, और उस भविष्य में आपका वोट, आपका समर्थन, आपका संकल्प उसे मजबूती देगा। और उस संकल्प के लिए ही आपको आदरणीय पंडित विनोद शर्मा जी के निमंत्रण पर और कार्तिकेय शर्मा जी के अनुरोध पर आप सभी यहां पधारे हैं, तो उनकी तरफ से भी आप सभी का वंदन अभिनंदन है। हमारे बीच में पंडित विनोद शर्मा जी, जो कि भारत के पूर्व मंत्री रहे हैं, बजाओ बहुत भाई। बड़ी शक्ति है, हमारे बीच में बजाओ, पहुंचे बजाओ, हैं। बजाओ। बहुत खुशी की बात है। चोगर देते बाग हरा तन घोर घटा सामन की, छोरी गावे, छोरी गावे, छोरी गावे गीत सुरीले, झूल गली कामण की रर, छोरी गावे गीत सुरीले, झूल गली कामण की। मार चौकड़ी चढ़ी पींग पे लत्ते चाल सजा के, दो छोरी हानर लश्कर पकड़ा इधर उधर ते आके, नून घुमाई रे नून घुमाई,
मारी शंकर चढ़ा के और सासू जी का नाक तोड़ लई लंबा हाथ लपा के रे 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 सासू जी का नाक तोड़ लई अरे जोटा फिर क्या खिली बती शिवा कहे जू थामन की छोरी गाँव में गीत सुरीली जोर गली का जोर गली का मरे की तेज हवा में पल्ला उड़ गया ओसया ना गति का आसन जी कर रहा था मुंह पटना सरमती का झटका लागर नाथ उलझ गया पेच कर पाती का और गोटी हो के ठावन लागी और जो क्या छाते का रे 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 गोटी हो के का और पल्ला थामू पूछन लगी गई कली दीख दामन की छोरी गाँव में गीत सुरीली चोल गली का गली का मरे की चलो हमारे बीच में विनोद शर्मा जी सभी का उजरिया के बूट पहरे रही कड़ी तोड़िए भारी असली कंठी मोहन माला परी गंदी तक बिलारी अरे थान का कमीज पहरे रही काली पीली धारी और पावन गज का घूम घाघरा खली चमक न्यारी न्यारी रे 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 पावन गज का घूम घाघरा उस दर्जी के ने भाट करी सर मगजी ओला माइक उधर छोरी गावे गीत सुरीली सुर गली का मर की रे 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 छोरी गावे गीत सुरीली सुर गली का मर की जसपाल शर्मा जी मसूदपुर 501 रुपए देते हैं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी आई अंतिम लाइनें जब आवे सामन कर भी ना कोरी रंग ने छाटे किसी की छोरी रे किसी की गोरी सबके साटे साटे और 20 तो हाल कर नीचे नीचे बुढ़िया धरती काटे देखे किसी का संधारा किसी की कोथरी पर भुगते किसी का संधारा और बेरा नाकद तीज मनगी इस लक्ष्मी चंद बामण की छोरी गाँव में छोरी चला छोरी ले छोर गली कामण की रे छोरी गाँव में की तेरा चोगर दे बाग हरा घोर गदा छोरी गाँव में गीत सुरीली झोल गली पंडित जयराम जी आपका स्वागत है आपका अभिनंदन आइए एक छोटा सा अनुरोध है अब 20 मिनट पंडित जी आपकी 20 कार्यक्रम हम सबका है और हम सब जिस सोच के साथ आए हैं आप ये देखें
कि यहाँ की व्यवस्था आपके और हमारे हाथ में है, मंच हो या मंच के सामने का हिस्सा हो। इसलिए जहां भी हैं आप व्यवस्था को बनाने के लिए व्यवस्था के हिसाब से अपने आप को वहां पर रखें। मंच के पास भी देखिए, इसमें कुछ रखा नहीं है कि मंच पर अगर आप जबरदस्ती कोई आके बैठ जाए तो उससे कोई बहुत हासिल होना है, लेकिन व्यवस्था के लिए जरूरी है आयोजकों की तरफ से कि एक सूची बनाई गई जिनको यहाँ बैठने के लिए निवेदन किया गया है, तो केवल वही लोग मंच पर आए, बाकी लोग यहाँ पर भीड़ न करें, आसपास न, बल्कि उधर जाकर जहां भी जगह मिले आप खड़े हों। बीच में जो लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है बैठ जाएं। आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी बैठें। आपके जोश और उल्लास, आपका जोश जो है और उल्लास जो है उसका भाव हमें समझ में आता है, क्योंकि आज जब हम भगवान परशुराम को याद करते हुए उनके जन्मोत्सव समारोह में यहां उपस्थित हुए हैं, एक बात इतिहास को अगर आप गहरे तक खंगालेंगे आपको इस बात का एहसास होगा कि किस तरह से हमारे देश की विरासत को हमारे ब्राह्मण समाज ने हमारे पंडित परंपरा के हिसाब से किस तरह से सहेजा है हजारों वर्ष से। और जब आक्रांता, जो मुस्लिम आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, जिन्होंने देश की संस्कृति पर, धर्म पर आघात किया, चोट पहुंचाई, तो उस समय सबसे ज्यादा जो भुगतना पड़ा, जिन्हें कष्ट सहना पड़ा, जिन्हें और जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान भी दिया, वो हमारे इसी समाज के लोग थे। और इन्होंने ही सारे कष्ट सहते हुए हमारी हजारों वर्ष की जो वेदों की परंपरा है, पुराणों की परंपरा है, संस्कृति की परंपरा है, उसे अपने स्मृतियों में सहेज कर उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। क्योंकि जब विदेशी आक्रांताओं ने और मुगल शासन के बाद जब हम उस हिसाब से दौर से गुजरे, उस दौर में ना तो किसी को घर में संस्कृत के ग्रंथ रखने की अनुमति थी, जब ना माथे पर टीका तिलक लगाने की अनुमति थी, आप घर में पूजा पाठ करने पर भी आपको जजिया कर देना पड़ता था। उस दौर में हमारे इसी समाज के लोगों ने जिस तरह से बहुत बलिदान दिया, लेकिन आज अगर हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सहेज कर हम तक पहुंची है तो उसका श्रेय भी समाज के हमारे इसी हिस्से को जाता है, वर्ग को जाता है। बहुत बड़ा बलिदान है और उसमें सभी को साथ लेकर ये यात्रा रही है, किसी एक और वर्ग और समुदाय की नहीं रही है, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की एक सोच जो रही है। क्योंकि ब्राह्मण और पंडित परंपरा हमारे समाज में पूरे समाज के लिए, समाज के कर्मकांड के लिए, लोक कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, विरासत के संरक्षण के लिए रही है। और इसीलिए भगवान परशुराम की सोच को हम नमन करते हैं। भगवान परशुराम जो चिरंजीवी हैं, आज कलयुग में भी जो सशरीर उपस्थित हैं और आज भी हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। माननीय श्री मनोहर लाल जी, हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, अपने कार्यकाल में उन्होंने जब एक परंपरा और योजना शुरू की कि हम अपने देश के, समाज के उन महान पुरुषों के, संतों की, ऋषियों की और महान वीर वीरांगनाओं की स्मृतियों को नमन करते हुए कार्यक्रमों की श्रृंखला और योजना शुरू करेंगे, उसमें इसी करनाल की भूमि पर 2022 में भव्य और दिव्य और विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जो भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। और हमें ये गर्व है इस बात का कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज आपके बीच यहां पधारने वाले हैं, माननीय मनोहर लाल जी, उन्होंने हमारे समाज की तमाम मांगों को पूरा करते हुए हमें वो आदर और सम्मान दिया जिसके लिए हम उनके ऋणी हैं और जिसके लिए हम उनका यहां पर सम्मान भी करेंगे। तो यह अवसर हम सबके लिए बहुत विशेष है। आपसे सिर्फ एक प्रार्थना, चंद पलों में मंच पर कार्यक्रम के मुख्य मंच पर शुरुआत होगी, लेकिन एक विनती आप सबसे है, आप प्लीज बैठ जाएं, बीच में खड़े ना हो, सभी लोग बैठ जाएं जिनके पास बैठने की जगह है, और इस तरह खड़े हो कि ताकि पीछे खड़े लोगों को असुविधा ना हो। मंच के पास भीड़ ना इकट्ठी करें। आपके इस पंडाल के दोनों तरफ कुर्सियां खाली हैं, वहां भी आप बैठ सकते हैं, वहां से भी कार्यक्रम आपको साफ मंच पर दिखाई देगा। एलईडी स्क्रीन लगी हुई है जहां से आप कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। लेकिन एक विनती प्रार्थना आपके कदमों में आपके प्रति ये जरूर है कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना सहयोग और स्नेह जरूर दें। मंच के निकट भीड़ न इकट्ठी करें और सामने भी आराम से बैठें। आइए चंद पल गीत संगीत के लिए आइए। अशोक तंवर जी हमारे मित्र गुड़गांव से 501 रुपए देते हैं। एक 20 मिनट ईश्वर शर्मा जी गाएंगे, क्योंकि बहुत कलाकार हैं। 20 मिनट पंडित जी के, उसके बाद पंडित जी कई कलाकार हैं। आप 20 मिनट में 1 गाओ, 2 गाओ, 3 गाओ, 4 गाओ। आप बहुत बड़े कलाकार हैं, आप हमारे सेलिब्रिटी हैं। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपको जी आयनु। आइए पंडित जी। हेलो, बहुत ही
आदर के योग मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, काफी देर से आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम, क्योंकि भगवान परशुराम कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। जन्मदिन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अजरमन है। जन्म महोत्सव, क्या कहेंगे? जन्म महोत्सव। एक बार चाहूंगा जो जो भगवान परशुराम का आशीर्वाद चाहते हैं, जो सच्ची आत्मा से बैठे हैं भगवान परशुराम के लिए, अपने अपने घर में परशुराम जी का एक फोटो लगाओ, उनकी पूजा किया करो। फिर देखो चमत्कार। एक बार ऊपर हाथ खड़ा करके बोलो, बोलिए भगवान परशुराम की। पता लगे ना कि भगवान परशुराम जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। एक बार अपने लिए जोर से ताड़ियां बजा दो प्लीज, सभी जोर से ताड़ियां बजा दो।